सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज जो कि है कोर्स 504 और कोर्स 505 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की वीडियो सीरीज, जहां पर आपको कोर्स 504 कोर्स 505 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सहित आपको बताए जाएंगे। हर इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम यहाँ जानेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे चल के। और कोर्स 504 और 505 के लेक्चर्स आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप टॉपिक्स कवर अच्छे से नहीं करेंगे, आप जो ट्रिक क्वेश्चन एनआईओएस के द्वारा पूछे जाते हैं, जो कई प्रश्नों में पिछली बार अध्यापकों को दिक्कत हुई थी, तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर उन प्रश्न उत्तर जो भी बताए जाएंगे उनकी ट्रिक्स को आप समझिएगा और किस तरह के प्रश्नों को बनाने का आर्ट है यहाँ पर वो समझिए, उनको कैसे उत्तर लिखने हैं ये समझिएगा आप। तो चलिए आज हम जो भी आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं वो आप देखिएगा, और साथ साथ में वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करते जाइए। वहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और डाउनलोड करने के ऑप्शन के साथ मिलेंगे, तो वो आप जरूर देखिएगा। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिए। आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं कोर्स 504 ब्लॉक 1 का इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आज जानेंगे कुछ। तो आइए समझते हैं इनको, इनकी ट्रिक्स को समझिए और इसके उत्तर मैं आपको भी बताऊंगा साथ में। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों में से कम 3 शब्द चुनें जो कि पर्यावरण को वर्णित करते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं: व्यापक, निष्क्रिय, निर्धारित, घेरे हुए, सक्रिय, जैव तथा अजैव, सामाजिक वातावरण, वनस्पति तथा प्राणी जगत। तो ये हैं वो शब्द जिनमें से आपको चुनना है जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं, पर्यावरण को वर्णित करते हैं। यहाँ प्रश्नों को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, पहले इसके उत्तर आपको साथ में बताऊंगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है: निम्नलिखित में से पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? ये दूसरा प्रश्न है। भौतिक, भौगोलिक, जैविक परिस्थितियां, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या कोई नहीं इनमें से। तो इनमें से क्या है जो पर्यावरण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये आपको बताना है इनमें से चुनकर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में कवर सब कुछ किया जा रहा है। ये तब आप बता पाएंगे जब सारी चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। एक तरह से सारी की सारी यूनिट ही आपसे पूछी जा रही है, लेकिन ट्रिक क्वेश्चन के जरिए पूछी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब लेक्चर्स अच्छे से देख रहे होंगे, टॉपिक्स अच्छे से समझ रहे होंगे, तो वो ज़रूर देखते जाइएगा। और ये थे 2 प्रश्न। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, थर्ड प्रश्न की तरफ, जो कि है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर बच्चों के लिए योग्य बनाने वाले पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं? कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से पॉइंट आपको चुनने हैं। पॉइंट है: प्रेरणा, अनुभव, प्रयोग के लिए कोई जगह नहीं, गर्माहट, असुरक्षा, विश्वास, मुक्त अभिव्यक्ति, निष्क्रिय। तो इन बिंदुओं में से आपको चुनने हैं कि पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं बच्चों के लिए योग्य बनाने के। तो देख रहे हैं आप, इन पॉइंट्स के जरिए ऑलमोस्ट पूरी यूनिट्स आपसे पूछी जा रही हैं। ये पॉइंट समझने के लिए आपको टॉपिक समझने होंगे, तभी आप इनके उत्तर कर पाएंगे। तो यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं इसमें से। और 4th नंबर का क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, खाली स्थान का, जो कि आपसे खाली स्थान के तौर पर नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। तो प्रश्न है: बच्चा अपने निकटस्थ पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है? यह पर्यावरण उसके अधिगम का संदर्भ बन जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय में से चुनना है। तो यहाँ पर उसको भरना होगा इस ऑप्शन में से। तो ये था चौथा प्रश्न। अब एक प्रश्न अगला जो है वो है कुछ मूल प्रक्रियाएं क्या हैं जिनमें से अधिगम के लिए गुजरना होता है? ये प्रक्रियाएं किस प्रकार पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं? तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, या आपसे 10 नंबर में या 5 या 6 नंबर जो भी आपका नंबर रहेंगे उसमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के 2 नंबर ये किसी भी तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, किसी भी तरह से छोटे किए जा सकते हैं। तो आप ट्रिक समझिए किस तरह से प्रश्न आएंगे और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इकाई के अंदर ही मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये आखिरी पैराग्राफ है यूनिट 1 में। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग, यहाँ से आप शुरू करेंगे तो ये आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये पूरे पैराग्राफ को मिला जुला कर आप इसका उत्तर बना सकते हैं।
सीधा सीधे उत्तर नहीं मिलेंगे, ये आप बिल्कुल मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ। क्वेश्चंस के आंसर बनाना सीखिए, टॉपिक को समझना सीखिए, तभी अच्छे नंबर आप ला पाएंगे, जैसा कई शिक्षकों ने पिछली बार किया था, लेक्चर से लाभ लिए थे और अच्छे से अपने पेपर दिए थे। तो इस बार भी आप ऐसा कीजिए, लेक्चर्स अच्छे से देखिए, टॉपिक समझिए और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये थे वो 5 प्रश्न, इसके उत्तर यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होंगे, ये सभी उत्तर हैं। पांचों प्रश्नों के उत्तर यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, और इनको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको, प्रश्नों को और उत्तर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जरूर डाउनलोड कीजिए, समझिए और उत्तर बनाना सीखिए, यही मेरा सजेशन है। अभी से बेहतर तैयारी कीजिए, लेक्चर्स देखते जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते जाइए। तो अगर ये प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, औरों के साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए लेक्चर्स और सीरीज देखने के लिए, और घंटी के बटन को जरूर जरूर सभी दबाइए। थैंक यू।